वेलकम बैक स्टूडेंट्स। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक शुरू करवा रहा हूं, लिमिट्स एंड डेरिवेटिव। ये कैलकुलस की जान है, ये कैलकुलस की जान है। जैसे आपने अलजेब्रे के बारे में सुना है, ज्योमेट्री के बारे में सुना है, बड़ी क्लासेस में कैलकुलस है, ये पूरी जान है लिमिट्स एंड डेरिवेटिव। +1 में कहानी समझ आएगी तो +2 में कहानी समझ आएगी, +2 की कहानी समझ आएगी तो बीएससी बीटेक की कहानियां समझ आएगी। वो सारी की सारी रूट कहाँ है, वो आज ये रूट है। ये 11th क्लास का टॉपिक है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। लिमिट्स समझ आएगा, मैं लिख देता हूं। तो +2 में चैप्टर है कंटिन्यूटी। आपको मुझसे पूछने की जरूरत नहीं पड़ेगी, अपने आप समझ आएगा। कंटिन्यूटी समझ आएगा तो डिफरेंशिएबिलिटी समझ आएगा। डिफरेंशिएबिलिटी ये +2 के टॉपिक है। आप मेरी +2 की वीडियो देख सकते हो जिसमें मैंने कंटिन्यूटी डिफरेंशिएबिलिटी कराया हुआ है। अगर लिमिट आपको समझ आ गया तो कंटिन्यूटी सिर्फ आपने 10% समझनी है मेरे से, और डिफरेंशिएबिलिटी आपने 5% समझनी है। मेरे कहने का मतलब है ये दोनों टॉपिक आपको अपने आप समझ आ गए, मुझसे भी करने की जरूरत नहीं है। अगर आपको लिमिट्स चैप्टर समझ आ गया, लिमिट्स चैप्टर के सब पार्ट्स, इतने सारे सब टॉपिक्स हैं, आपने इतनी सारी कहानी करनी है। और लिमिट्स के अंदर मेन कहानी डेफिनेशन की है, मेन कहानी। तो मेन सबसे इंपॉर्टेंट चीज मैं इसकी डेफिनेशन करवाऊंगा। डायरेक्ट मेथड, फैक्टर मेथड, रैशनलाइजेशन मेथड, नाम से क्लियर है। रैशनलाइजेशन मेथड, रैशनलाइज कहाँ होता है, जब स्क्वायर रूट गिवन होता है। जहां भी किसी भी क्वेश्चन में स्क्वायर रूट गिवन होएगा, इसका मतलब है रैशनलाइज करना पड़ेगा। एच मेथड सारों का बाप है, फादर ऑफ ऑल लिमिट्स। कुछ भी ना अप्लाई होएगा, ये तो हमने अप्लाई कर ही देना है। एच मेथड, नाम ही इसका एच मेथड है, नाम ही इसका एच मेथड है। और आप ये समझ लो कि +2 बीएससी बीटेक में ये मेथड यूज होएगा। और मैं 100% क्वेश्चन इन दोनों के एच मेथड से करवाऊंगा, जो मैं आपको आज +1 में सिखा रहा हूं। ये कुछ लिमिट्स है, एक्स्ट्रा लिमिट्स है, ये भी एक्स्ट्रा लिमिट्स है। ये चीज अगर नहीं भी करनी, ना करना, इस तरीके से सारे क्वेश्चन सोल्व हो जाएंगे। ट्रिग्नोमेट्री आती है तो ये आपका ऑटोमेटिकली सोल्व हो गया, मुझे करवाने की जरूरत नहीं है। एक लेफ्ट हैंड लिमिट और एक राइट हैंड लिमिट कॉन्सेप्ट है। अगर आपसे पूछे लिमिट में इंपॉर्टेंट चीज कौन सी है, जो पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, लास्ट के 3 पार्ट्स, ये ही पेपर में आते हैं, बाकी कुछ भी नहीं आता ऊपर से। इंपॉर्टेंट ज्यादा नहीं है। लिमिट्स का आपको पता लग गया कॉन्सेप्ट। डेरिवेटिव मैं आपको प्रॉपर बताऊंगा कि लिमिट की डेफिनेशन कहां से आई और डेरिवेटिव की कहानी कहां से आई। डेल्टा मेथड बोल दो नाम, फर्स्ट प्रिंसिपल बोल दो, बाय डेफिनेशन मेथड बोल दो, एब इनिशियो मेथड बोल दो, ऑल आर सेम थिंग। जैसे किसी बच्चे का 2 या 3 नाम होते हैं, तो चाहे उसको सपोज कर लो ए नाम है, बी नाम है, सी नाम है, कोई बी बोलता है, कोई ए बोलता है, कोई सी बोलता है। वैसे ही इसके बहुत सारे नाम है, मेथड एक ही है, नाम अलग अलग है। पीपीक्यू रूल आएगा और ट्रिग्नोमेट्रिक डेरिवेटिव आएगा, ये सारा डेरिवेटिव के अंदर है। टोटल लिमिट्स और डेरिवेटिव के मैं 10 to 12 पार्ट्स बनाऊंगा। मैं कोशिश करूंगा कि सारे प्रैक्टिस क्वेश्चन बीच में ही लिख दूं, आपको अलग से कोई भी बुक रेफर ना करनी पड़े। अगर फिर भी करनी पड़ती है तो आप सोल्व कर सकते हो। ये जितने भी मेथड्स मैंने ऊपर लिखे हैं, ये सारे कॉन्सेप्ट एच मेथड से भी सोल्व हो सकते हैं, पर आपको वे आउट आना चाहिए। जैसे ट्रिग्नोमेट्री में वे आउट था कि जिस मर्जी क्वेश्चन को अपने तरीके से सोल्व कर रहे हैं, सारे इंटरलिंक थे, ये भी इंटरलिंक है। तो लिमिट्स की कहानी इतनी है, डेरिवेटिव की कहानी इतनी है। अब आपके माइंड में आएगा, सर +2 में डेरिवेटिव है या नहीं है? +1 में लिमिट्स की तो आपने कहानी बता दी कि +2 में ये टॉपिक आएंगे, डेरिवेटिव की कहानी बताई नहीं। टोटल डेरिवेटिव के +2 में तकरीबन फॉर्मूलेज दे रखे हैं
18 फार्मूलाज है +2 के अंदर, 13 फार्मूलाज मैं +1 में ही सिखा दूंगा। तो +2 में आपने मेरे से सिर्फ 5 फार्मूले समझ रहे हैं, बाकी सारी कहानी सेम चलनी है। आप +2 का जब डेरिवेटिव देखोगे आप कहोगे सर ने +1 की कॉपी पेस्ट किया हुआ सारा का सारा। तो 13 फार्मूले मैं आपको +1 में सिखा दूंगा और सारों की डेरिवेशन सिखाऊंगा +2 के अंदर। जब आप मेरी वीडियो देखोगे उसके अंदर मैं डायरेक्ट फार्मूला लिखूंगा, उसकी डेरिवेशन मैं आपको इसके अंदर सिखाऊंगा +1 के अंदर। तो बहुत इंटरेस्टिंग वे से करवाऊंगा, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। आज मैं पार्ट 1 बनाऊंगा डेफिनेशन एंड डायरेक्ट मेथड। सो पार्ट 1 मैं स्टूडेंट्स आपको करवा रहा हूं और आज सबसे पहले लिमिट की नोटेशन बताता हूं। लिमिट्स को बेसिकली LIM से लिखना है या LT से लिखना है, जिस मर्जी नोटेशन से लिख सकते हैं। जब आप पार्ट 2 देखोगे, क्वेश्चंस करोगे तो आपको प्रॉपरली समझ आएगा सारा कुछ। और लिखती है लिमिट x एरो मार के a या x एरो मार के a। आप जो मर्जी सिंबल यूज कर सकते हो, मैं बेसिकली ये वाला सिंबल यूज करूंगा। इस एरो का नाम होता है गोज टू या अप्रोच टू या टेंड्स टू, तो जो मर्जी नाम दे सकते हो। लिमिट x अप्रोच टू ए या x गोज टू ए या टेंड्स टू ए, ये मैं इसके लिए गोज टू ए नाम बोलूंगा बार बार। लिमिट x a को अप्रोच कर रही है। अगर fx है या कोई फंक्शन दे रखे है fx, कोई फंक्शन दे रखे है fx, आपके माइंड में आएगा कि सर जैसे लिमिट x अप्रोच टू a कर रहे हैं, अगर यहाँ fx की वैल्यू कुछ दे दी, x स्क्वायर दे दी, तो x की वैल्यू को a पुटिंग करना है, a स्क्वायर। x की वैल्यू क्या है a। अगर हम x की वैल्यू a ही पुटिंग कर रहे हैं तो आप इसकी जगह डायरेक्ट x इक्वल टू a क्यों नहीं लिखते। तो इसके लिए मैं आपको चीज थोड़ी बता दूं, एक एग्जाम्पल दे रहा हूं, उसके बाद इसकी प्रॉपरली कहानी सुनाऊंगा। सबसे पहले आप समझो, एक एग्जाम्पल दे रहा हूं मैं आपको। फॉर एग्जाम्पल बहुत सारे दे सकता हूं, पर एक छोटे से एग्जाम्पल दे रहा हूं कि x अप्रोच टू a और x इक्वल टू a दोनों में फर्क क्या है। सपोज करो कि मैं कोई a नाम हूं, मैं कोई पर्सन हूं और ये कोई b पर्सन है। ये मैं हूं, ये मेरा नाम है फमैग, और ये कोई पर्सन है बी। इसने मुझे गोली मारनी है, पर परमात्मा ने मुझे वरदान दिया हुआ है कि कोई भी बंदा मुझे गोली मारेगा तो वो 50% पार करेगा और गोली नीचे गिर जाएगी। मैं रिपीट कर रहा हूं, मुझे इस पर्सन ने गोली मारनी है। इस बंदे को मेरे ऊपर बहुत ज्यादा गुस्सा आया हुआ है, पता नहीं किस चीज का गुस्सा है, पर इसको मेरे से बहुत नफरत है, बहुत गुस्सा है, इसने मुझे गोली मारी। लेकिन परमात्मा ने मुझे वरदान दिया हुआ है कि कोई भी बंदा आपको गोली मारेगा तो वो आधे रास्ते में जाके गिर जाएगी। तो सपोज कर लो हम दोनों के बीच में डिस्टेंस 100 मीटर का है, कुछ भी मान सकते हैं, 100 मीटर का डिस्टेंस है। तो अगर ये मेरे को गोली मारेगा तो कहाँ के गिरेगी, 50 पे गिरेगी, बिल्कुल गिरेगी। अब ये पर्सन 50 मीटर पे आ गया, अब 50 मीटर पे आके मुझे गोली मारेगा, कहाँ गिरेगी, 25 मीटर पे गिरेगी, ऑब्वियस है उसका हाफ पे गिरेगी। प्लस अब वो 25 मीटर पे आ गया, वहां से गोली मारेगा, 12.5 पे आ जाएगा, 12.5 पे आ जाएगा। उसके बाद वो 12.5 मीटर पे आ गया, मुझे गोली मारेगा, फिर वो हाफ पे गिरेगी। ये कभी भी प्रोसेस खत्म नहीं होएगा, वो जितनी नजदीक मेरे आई जाएगा, कुछ डिफरेंस तो होएगा ना हमारे बीच में, क्योंकि यहां भी गोली लगाओगे तो पहले वो पीछे थोड़ी सी जाएगी, फिर गोली मारेगा। वो जितना भी माइक्रो का भी गैप होएगा वो आधे रास्ते में बार बार आधे रास्ते में जाएगा, ये अप टू सोन इन्फिनिटी तक जाएगा। अगर आप लॉजिकली सोचो, मुझे गोली लगेगी नहीं ही, क्योंकि मुझे वरदान है जितनी भी दूरी से मारेगा आधे रास्ते में गोली गिर जाएगी। अगर इसको मैथमेटिकली वे में सोचूं, ये कौन सी सीरीज है, जीपी सीरीज है, ये कौन सी टर्म है, एस इन्फिनिटी है। इसका फार्मूला क्या होता है, a ओवर 1 माइनस आर होता है। a की वैल्यू क्या है 50, 1 माइनस आर की वैल्यू क्या है 1/2, 50 1/2, तो
तो क्या आ गया 100, डिस्टेंस कितना था 100। इसका मतलब है मैथमेटिकली वे से तो मुझे गोली लग गई, पर अगर आप लॉजिक सोचो, लॉजिकली मुझे गोली नहीं लगी। यही फर्क है दोनों में, x अप्रोच टू ए, x इक्वल टू ए। x इक्वल टू ए का मतलब है कि मुझे गोली लग चुकी है, x अप्रोच टू ए का मतलब है मुझे गोली लगने वाली है पर अभी लगी नहीं है। तो इसका मतलब मैथमेटिकली वे में ये होएगा गोली लग चुकी है, और लॉजिकल वे में मुझे गोली नहीं लगी है। तो आपको इससे क्या समझ आया? इससे सिर्फ इतना समझ आया, चाहे x को a को अप्रोच करवा दूं या x इक्वल टू a लिख दूं, बोथ आर सेम थिंग इन मैथमेटिक्स में ये दोनों चीजें सेम है, इसमें कोई फर्क नहीं है। लेकिन मैथमेटिशियन ने नोटेशन इसकी दी है, x अप्रोच टू a। हम ये सिंबॉलिकली फॉर्म लिखेंगे। क्यों? क्योंकि ये एक लिमिटिंग केस है। अब आप सोचोगे सर लिमिटिंग केस का मतलब क्या हुआ? लिमिटिंग केस का मतलब हुआ एक पॉइंट है, सपोज कर लो एक कोई पॉइंट है 0, कुछ भी ले लो, मैं यहां ऐसे करता हूं, आप 0 से कंफ्यूज हो जाओगे, 1 ले लेता हूं। कहीं आप सोचो 0 ही लेके चल पड़ते, मैं 1 लेके चलता हूं। इस पॉइंट को अप्रोच करने के दो तरीके हैं, या तो वो बंदा राइट हैंड साइड से आएगा या वो बंदा लेफ्ट हैंड साइड से आएगा। इसके बारे में डिटेल कहानी मैं आपको बताता हूं, पहले कुछ पॉइंट्स नोट कर लो, नोटेशंस वगैरह। स्टूडेंट्स, लिमिट की ये 7 फॉर्म्स बनती है, इन्हीं फॉर्म्स का नाम है इनडिटर्मिनेट फॉर्म्स। जब आप बड़े हो जाओगे तो पूरा चैप्टर आएगा इसके ऊपर BSc 1 में, 0/0, इन्फिनिटी से लेके ये सारी की सारी चीजें हैं। इनमें से अगर कोई भी फॉर्म बनती है तो वो लिमिट से ही सोल्व होएगा। अगर इनमें से हमने वैल्यू पुटिंग की, आप पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4 देखोगे तो आपको पता लगेगा। अगर इनमें से मैंने कोई वैल्यू पुटिंग की तो 0/0 बन जाए, इन्फिनिटी बन जाए। बेसिकली आपके जो सिलेबस में है सब्जेक्टिव के, ये 4 वैल्यूज है, ये सारी ऑब्जेक्टिव में है। वो मुश्किल नहीं है, बस सिर्फ सोल्व करने के वे आउट का फर्क है, टेकिंग लॉग बोथ साइड। आपके माइंड में आएगा सर 1 की पावर इन्फिनिटी है, 0 को किसी से मल्टीप्लाई करो वो 0 ही आता है। जिसके बारे में हमें पता ही नहीं है इन्फिनिटी का मतलब क्या होता है। इन्फिनिटी का मतलब होता है 1/0, तो 0 इंटू इन्फिनिटी, 0 इंटू 1/0, तो ये 0/0 ही आ गया। यही फॉर्म बन गई ऑटोमेटिकली 1 की पावर इन्फिनिटी। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए इन्फिनिटी और नॉट डिफाइन में क्या फर्क है। इन्फिनिटी मतलब एग्जिस्ट करता है, लेकिन ये नहीं पता उसकी वैल्यू क्या है। 1 की पावर इन्फिनिटी इसकी एग्जिस्ट तो है, लेकिन वैल्यू नहीं पता हमें क्या है। जब वैल्यू नहीं पता तो निकालोगे कैसे? नॉट डिफाइन मतलब जिसको डिफाइन ही नहीं किया जा सकता, एग्जिस्ट ही नहीं करता। तो ये सारी कहानी में क्या हुआ, ऐसी कोई भी फॉर्म बनती है तो हम उसको लिमिट से सोल्व करेंगे। लिमिट समझने के लिए सबसे पहले आपको नेबरहुड समझ आनी जरूरी है। अभी मैं आपको एग्जांपल दे भी रहा था उसकी, मैंने यहाँ 1 लिया था, 2 ले लो, 3 ले लो, कुछ भी ले लो। 1 को अप्रोच करने के कितने तरीके हैं? एक ये तरीका है, एक ये तरीका है, 2 तरीके हैं 1 को अप्रोच करने के लिए। इसके अलावा कोई भी तरीका नहीं है 1 को हम अप्रोच कर दें। तो लिमिट की स्टडी इनडिटरमिनेट फॉर्म से करते हैं। क्या करना है? राइट बिहेवियर और लेफ्ट बिहेवियर दोनों के बारे में पता करना है, इज कॉल्ड लिमिट। तो इसकी नेबरहुड पता होनी चाहिए। 1 ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, बहुत सारे पॉइंट्स हो सकते हैं, क्योंकि इसके बाद 1.01, 1.02, 1.001 कुछ भी नेबरहुड में है। ये इसकी नेबरहुड मतलब पड़ोसी, इसकी नेबरहुड में है, तो इसके बहुत सारे पॉइंट हो सकते हैं। इसलिए अब 1.01, 1.001, 1.0001 कितने डिजिट्स लिखोगे स्मॉल, इसलिए मैथमेटिशियन ने इस सारों का नाम दे दिया 1 से ज्यादा है तो 1+, इसके आगे जितनी चीज है 1+ दे दिया। इसके पहले क्या आएगा? G-
इससे पहले क्या आएगा 0.1 से पहले क्या आएगा 0.9, 0.99, 0.999, 0.9999, ये बहुत सारी चीज आएगी, हमें नहीं पता क्या आएगा, इसलिए इतनी वैल्यूज को लिखना बहुत मुश्किल था। इसका कोई नाम दे रहा था, 1 है तो 1 माइनस, तो 1 की नेबरहुड क्या हुई 1 प्लस और 1 माइनस। इन दोनों पॉइंट्स पे वैल्यू चेक करो, अगर दोनों पॉइंट्स पे वैल्यू सेम आ जाए तो लिमिट एग्जिस्ट करती है, नहीं तो लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती। वेरी सिंपल। इसका स्टूडेंट्स बिहेवियर चेक करते हैं। जैसे मैंने लिख दिया लिमिट x गोज टू 2 पे एक्स स्क्वायर माइनस 4/x-2 फैक्टर बना लो। वैसे तो x 2 के इक्वल नहीं हो सकता, फैक्टर बना लो, आपके पास क्या आएगा x प्लस 2। इसका बिहेवियर चेक करते हैं 2 पे बिहेवियर चेक करते हैं। तो एक नेगेटिव साइड होएगा, नेगेटिव साइड को बोलते हैं लेफ्ट हैंड साइड, एक राइट हैंड साइड होएगा जिसको बोलते हैं पॉजिटिव साइड। बहुत ध्यान से 2 से पहले पॉजिटिव साइड लेते हैं, तो मैं क्या लिखता हूं f, ये कोई फंक्शन था, इसका नाम f(x) था, x की वैल्यू 2, f की वैल्यू 2.01 क्या आएगी 2 प्लस 2.01 प्लस 2 क्या आएगी 4.01, f की वैल्यू 2.001 क्या आएगा 2.001 प्लस 2 4.001, f की वैल्यू 2.0001, क्योंकि इसकी नेबरहुड है ना, बिल्कुल साथ देख रहे हैं हम बिहेवियर, 2 से ज्यादा में देख रहे हैं, तो क्या आएगा 2.0001 प्लस 2 क्या आएगा 4.0001 एंड सो ऑन। नेगेटिव साइड देखते हैं f 1.99, तो क्या आएगा 1.99 प्लस 2, x की वैल्यू 1.99 पुटिंग की तो 3.99, f की वैल्यू 1.999, 1.999 प्लस 2 3.999, f की वैल्यू 1.9999, x की वैल्यू ली, तो बहुत आराम से देखो ये इसका बिहेवियर चेक कर रहे हैं। मैं इसका बिहेवियर करवा रहा हूं, तो अब बहुत ध्यान से देखो, अगर x की वैल्यू 2 को अप्रोच कर रही है 1.99, 1.999, 1.999, अगर x की वैल्यू 2 की तरफ जा रही है तो ये किसकी तरफ जा रहा है 4 के नजदीक नहीं जा रहा, fx क्या जा रहा है 4 के नजदीक। अगर x की वैल्यू यहाँ क्या है 2, अगर x की वैल्यू 2 की तरफ जा रही है तो देखो ये 4.01, फिर उससे कम, फिर उससे कम, फिर उससे कम, तो fx किसकी तरफ जा रहा है fx भी 4 की तरफ जा रहा है। तो इन बोथ केसेस बिहेवियर क्या है, x की वैल्यू 2 को अप्रोच कर रही है तो फंक्शन किसकी तरफ जा रहा है 4 की तरफ जा रहा है। तो इसकी डेफिनेशन क्या हुई स्टूडेंट्स, प्रॉपर डेफिनेशन क्या हुई, इसकी प्रॉपर डेफिनेशन क्या हुई आपके पास, इसकी प्रॉपर डेफिनेशन हुई, अगर डेफिनेशन क्या हुई इफ, क्योंकि लिमिट किसी एक पॉइंट पे चेक होती है, किसी एक पॉइंट पे, उस पॉइंट के लेफ्ट और राइट चेक करना है, तो हम क्या लिख सकते हैं, अगर मैंने पॉइंट ले लिया एट x इक्वल टू a, कोई पॉइंट ले लिया 1 2 लेना मुश्किल था, कुछ लेना मुश्किल था, मैंने कोई एक पॉइंट ले लिया a, क्योंकि मैं ये एग्जांपल 2 से दे के आया फिर 1 से दी, तो a पॉइंट ले लिया। अगर लिमिट x अप्रोच टू, मैंने कहा था 1 से नेगेटिव में 1 नेगेटिव लिखते हैं, बाद में 1 पॉजिटिव लिखते हैं, तो a से लेफ्ट नेबरहुड a माइनस, अगर a माइनस एफ एक्स लिमिट x अप्रोच टू a प्लस एफ एक्स, ये दोनों सेम आ जाए और एक फाइनाइट क्वांटिटी हो, इन्फिनिटी ना हो, तो हम कहेंगे लिमिट एग्जिस्ट करती है और है, ये सेम होनी चाहिए, मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट। लेफ्ट हैंड लिमिट, इसको नेगेटिव को लेफ्ट हैंड लिमिट बोलते हैं, पॉजिटिव को राइट हैंड लिमिट बोलते हैं। लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट होएगी, तब हम कहेंगे कि वैल्यू एग्जिस्ट करती है, मतलब लिमिट अगर वो फाइनाइट क्वांटिटी आए तो लिमिट एग्जिस्ट करती है। मैं फिर कर्व से ड्रॉ करके बता देता हूं, कोई पॉइंट है 2, ये कोई पॉइंट है 2, इसके राइट हैंड साइड और इसके लेफ्ट हैंड साइड ये वैल्यू शुड बी सेम,
इसकी नेबरहुड के पॉइंट्स सेम आने चाहिए, तब हम कहेंगे लिमिट एग्जिस्ट करती है। लेफ्ट हैंड लिमिट है वो इक्वल टू होएगी राइट हैंड लिमिट की। ये प्रॉपरली पार्ट नंबर 6 में आएगी वीडियो। इसको एच मेथड से हम सोल्व करेंगे, बस पता होना चाहिए अभी आपको लिमिट की डेफिनेशन क्या हुई, लेफ्ट और राइट एग्जिस्ट करनी चाहिए। ये कब यूज होएगी, जब ये इनमें से कोई फॉर्म बनेगी तब हमने लिमिट को अप्लाई करना है। तो पार्ट 1 में सिर्फ मैंने प्रॉपर कहानी सुनाई है कि लिमिट होती क्या है। इसकी प्रॉपर पहला मेथड डायरेक्ट मेथड, फैक्टर मेथड, रेशनाइजेशन मेथड, ये तीनों मेथड मैं पार्ट नंबर 2 में करवाऊंगा। तो इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू, टेक केयर।